हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर। आज हमें जो पढ़ना है वो हमारा चैप्टर वर्ब का होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा है, जो आप लोग प्यार हमें दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, मेरे हृदय से आप सभी को बहुत सारा प्यार, क्योंकि सारे बच्चे लगातार कमेंट अपना दे रहे हैं कैसा है, और जो भी सजेशन हो रहा है उसको भी दे रहे हैं और अपना प्यार बनाए हुए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा वर्ब का। आज वर्ब के टॉपिक्स को हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं वर्ब के चैप्टर को। देखिए, आज का जो क्लास है ये वर्ब का है, और इंग्लिश का जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो वर्ब ही होता है। वर्ब को बहुत अच्छी तरीके से समझना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना वर्ब का इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश की अगर हम कहें तो ये जान है। इंग्लिश का ये रूट है, जड़ है कि एनी वर्ब पे अगर आपको कमांड हुआ तो सारे इंग्लिश के जितने भी इंग्लिश पे भी आपका समझ लिया आपका कमांड हो गया। क्योंकि अगर वर्ब को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, वर्ब को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब का जो डेफिनेशन है वो वर्ब शोज एन एक्शन और स्टाइल, और भी कई प्रकार के मान लीजिए आपका ये डेफिनेशन होता है। लेकिन कहने का मतलब है डेफिनेशन क्या, आप उसकी मूलभूत चीजों को समझें। वर्ब शोज एन एक्शन यानी जो एक्शन को दिखाता है, कार्यों को दिखाता है। हालांकि देखिए, आपका जो वर्ब है ना, हिंदी में जिसके लास्ट में, ध्यान रखेंगे, जिसके लास्ट में ना वर्ड आ जाता है, क्या ना, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। हिंदी का कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में क्या आ जाता हो, ना आता हो, तो वो हमारा वर्ब होता है। वो क्या होता कहलाता है, वर्ब। जैसे देखना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, आना, जाना, ना सब में आ रहा है, ये सारे हमारे वर्ब है। लेकिन थोड़ा आपको यहां सावधान भी होना होगा, क्योंकि हर ना वाला वर्ड वर्ब नहीं होता। क्योंकि वर्ब जो होता है ना, ये वर्ब एक एक्शन है, ये दिखाई नहीं पड़ता, नाउन के द्वारा किया जाता है। तो जो कभी कभार आप, जैसे आप ले लो खिलौना, तो खिलौना क्या ना इसमें भी है ना, लेकिन अब खिलौना वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि खिलौना को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। मैंने नाउन में बताया था कि नाउन वो हर चीज होता है कि जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, वो सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन वर्ब के लास्ट में ना आएगा, लेकिन हम देख नहीं सकते और उसे टच नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। जैसे चलना, चलने में आप क्या देखते हैं, पैर को देखते हैं कि पैर ऊपर नीचे हो रहा है। एक्चुअली जो चलना उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए ये जो हमारा चलना ये वर्ब हो जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ने में आप क्या देखते हैं, पढ़ने में आपके सामने किताब है, पेज है, अक्षर है, सभी तो नाउन है। जो आपको दिख रहा है वो सब तो नाउन है। लेकिन पढ़ना क्या है, यानी जो हम उन सारी चीजों से, अपनी आंखों से, किताबों से जो हम क्रिया करते हैं ना, वो हमारा पढ़ना कहलाता है। लेकिन पढ़ने को एक्चुअली हम दिखा नहीं सकते। तो ऐसी चीजें जिसको हम दिखा नहीं सकते, वे सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं हिंदी में, अगर ना लास्ट में आता है तो। अन्यथा अगर ना आएगा और जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे नाना हो गया, करीना हो गया, खिलौना हो गया, तो ये सारे क्या है, इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सारे क्या नाउन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, वर्ब को मेन दो भागों में बांटा गया है। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब। यानी दो तरीके का मेन वर्ब को दो में बांटा गया है। एक मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब आप इसको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आप बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो वर्ब में आप बांटे हैं। तो मेन वर्ब का जो पार्ट है, मेन वर्ब को हमने डिवाइड किया है, वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फिनिटिव एंड इनफिनिटिव। अब जरा यहां समझिएगा, जो रेगुलर वर्ब है ना, उसी को कहीं कहीं वीक वर्ब्स भी बोलते हैं। वीक वर्ब्स भी कहा जाता है, यानी रेगुलर भी कहा जाता है और वीक वर्ब्स भी कहा जाता है। और इरेगुलर वर्ब को
इरेगुलर वर्ब भी या स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। यानी वीक वर्ब्स का मतलब रेगुलर ही है और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का मतलब इरेगुलर ही है। और फिनिटिव वर्ब एंड इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है ना, और इधर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो मेन वर्ब का इतने में बांट दिया। दूसरा जो पार्ट वर्ब का है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को देखें, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश की लैंग्वेज में, पूरी लैंग्वेज में केवल 24 ही ऑक्सिलरी वर्ब है, केवल 24 हैं जिस पे सारे इंग्लिश को बनाया गया है, सब में वही काम करते हैं, केवल 24 हैं। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। यानी ऑक्सिलरी को हम तीन में बांट लिए हैं ऑक्सिलरी को, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। तो देखेंगे प्राइमरी हमारा क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी देखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी फैमिली के मेंबर है। आप देखिएगा यहां हम लिख सकते हैं बी फैमिली, यानी बी फैमिली के मेंबर है, लेकिन ये भी मेन वर्ब है इसलिए इसको हटाया गया। ऑक्सिलरी वर्ब का काम ये करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हमारे बी फैमिली के हैं, लेकिन ये ऑक्सिलरी का काम करते हैं। इसके बाद में डू, डज, डिड, ये डू फैमिली के मेंबर है। हैज, हैव, हैड, ये आपके हैव फैमिली के मेंबर है। यानी कहने का मतलब जो 11 ये है ना, सिर्फ इनको ही हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बाकी कोई प्राइमरी नहीं होता। केवल 11 जो हमारे हैं इन्हीं को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं। आगे जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसकी संख्या 10 की है। ये 10 जो हमारे होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। जैसे विल आपका प्रेजेंट होगा, वुड उसका पास्ट टेंस होता है, शैल प्रेजेंट, शुड पास्ट, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। ये जो है 10 ना, ये 10 को, इन 10 को हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। केवल आप ध्यान रखेंगे बस इतना ही कि जो 10 हैं ये मॉडल हैं और जो ये 11 हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी 3 की संख्या होती है, ये 3 होते हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू। अच्छा, सेमी इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। यानी जहां मेन वर्ब का काम करेंगे वहां ये सेमी मॉडल नहीं कहलाते हैं। तो सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी मॉडल का मतलब वर्ब भी का काम करेंगे और ऑक्सिलरी का भी काम करते हैं। मेन वर्ब भी काम कर लेते हैं, ऑक्सिलरी का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 3 है ये सेमी मॉडल है, 10 हमारे क्या है, मॉडल है, 11 क्या है, प्राइमरी। और ये हमारे जो है बी, डू, हैव के ये 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं और ये 10 मॉडल ऑक्सिलरी हैं और ये 3 सेमी मॉडल ऑक्सिलरी हैं। इसलिए 11, 10, 3 और ये टोटल कितने होते हैं, 24 ऑक्सिलरी होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए देखिए, अब हमें पढ़ना क्या है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। मेन वर्ब को सबसे पहले पढ़ते हैं। मेन वर्ब पहला, मेन वर्ब में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, पहले यही हम देखेंगे। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा ट्रांजिटिव, एंड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको देखिएगा, जब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, वर्ब, और वर्ब के बाद जब क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ध्यान रखना क्या, ऑब्जेक्ट। जब यहां ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, अगर वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या होना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब के बाद यहां पर इस स्थान पे आपका अदर वर्ड ना हो, अदर वर्ड हो जाए, OW अदर वर्ड हो जाए, ठीक है ना, या कंप्लीमेंट आ जाए, समझ रहे हैं ना, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट आपका ना आए, अदर वर्ड आ जाए या कंप्लीमेंट आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। क्या, इंट्रांजिटिव। बात को समझ पा रहे हैं ना, यानी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, अदर वर्ड आया तो इंट्रांजिटिव। अब आप समझने की प्रयास करिएगा कि समझे कैसे कि क्या है। तो सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। अगर हम ट्रांजिटिव लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं ही ईट्स मैंगो, जरा आप इस पे ध्यान रखिएगा, वह आम
खाता है। ये एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव में, कि जो आप क्रिया कर रहे हैं, अगर इस क्रिया से ये प्रभावित होगा, अगर इफेक्टिव होगा, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तब तो ये ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि यहां पर क्रिया क्या है? इट, यानी वर्ब के जो क्रिया है, उस वर्ब को अगर करने से इस ऑब्जेक्ट, यहां पर जो वर्ड लिखा है, अगर इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इस क्रिया को करने से, तब तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे ही इट्स मैंगो, मान लीजिए आम को खाएगा। ये कौन है? ही आम को खाएगा। तो मान लो अगर ये ही बन जाए और यहां आम हो, मान लीजिए लड़का है और ये यहां एक आम मैं बना देता हूं, ये आम है और ये लड़का इस आम को जब खाएगा, क्या करेगा? खाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आम का ओरिजिनल शेप बदलेगा, खत्म होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा खाने से, यानी खाने पे इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जब प्रभाव पड़ेगा तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा। अर्थात जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसको हम कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब हम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? कि जब प्रभाव, जैसे खाएगा तो शेप बदलेगा, खत्म होगा। लेकिन यही एक मैं और सेंटेंस लिखता हूं, ही वॉक्स ऑन रोड। आप देखिएगा, ही वॉक्स ऑन रोड। आप यहां पर देखो, वॉक्स मीन्स टहलता, ऑन मीन्स रोड, यानी ये एक जो क्रिया कर रहा है टहलने का, इसके टहलने से रोड के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? रोड खत्म होगा, टूटेगा, फूटेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कुछ होगा क्या? उसका शेप बदल जाएगा उसके चलने से। देखिए यहां पर खाने से आम खत्म हो रहा था, उसका शेप बदल रहा था, लेकिन यहां पर बताओ चलने से क्या? रोड भागेगा, दौड़ेगा, उसका शेप बदलेगा, खत्म होगा, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। अर्थात इसका प्रभाव इस पर नहीं है, तो ये आपका अदर वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। फिर ये हम इसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वो बोला जाता है। आपको क्लियर बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैंने कह दिया वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया, तो एक बात बताओ, उसके जाने से, उसके गया ना, तो जो क्रिया कौन सा है? जाने का। तो क्या उसके जाने से दिल्ली के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? यानी वो पहुंचेगा तो दिल्ली हिलेगी, डुलेगी, भागेगी, दौड़ेगी, कुछ होगा क्या दिल्ली के ऊपर? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब उसका, उसके जाने से दिल्ली के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन जैसे मैं कह दूं लड़का किताब पढ़ता है, द बॉय रीड्स द बुक। अब आप बताइए मुझे, जब बच्चा किताब पढ़ेगा तो किताब पढ़ने से किताब का पेज खत्म होगा, उसका पेज इधर उधर होगा, यानी उसमें कुछ मूवमेंट होगा, है ना? यानी उसके पढ़ने से उस बुक पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रहा है ना? यानी जहां पर आपको समझ में आएगा कि जिस जगह वर्ब के करने से अगले वाले वर्ड पर अगर प्रभाव पड़ता है तो ट्रांजिटिव होगा, और प्रभाव नहीं पड़ता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। बात समझ में आई? जैसे मैं आपको कह दूं कि वह तुम पर हंसता है, वह तुम पर हंसता है, तो उसके हंसने से तुम्हारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। मान लो बैठा और हंस रहा हो, तो तुम्हारे हंसने से उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि बार बार हंसेगा तो तुमको गुस्सा आ जाएगा, यानी प्रभाव पड़ रहा है उसके हंसने, तभी तुम गुस्सा हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं वह फूल पर हंसता है, वह रात पर हंसता है, तो एक बात बताओ, फूल पर बैठ के दिन भर हंसो ना फूल पर, फूल तुमको मुरझाएगा, भागेगा, कुछ बोलेगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। आपको समझ में आया? आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हम ट्रांजिटिव किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव किसे कहते हैं। तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ट्रांजिटिव, जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इसके पढ़ने की जरूरत क्या होती है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। पैसिव वॉइस जो होता है वो किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है। आपको समझ में आ गया ना? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ रहा हूं। देखिए अब इसके बाद जो वर्ब का
सेकंड है वो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। क्या? रेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। अच्छा, इसी रेगुलर को ही वीक वर्ब भी बोलते हैं, वीक वर्ब, और इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब बात को जरा समझना, इरेगुलर और वीक किसे बोलते हैं कि वर्ब का कोई फॉर्म, ध्यान रखना, जब वर्ब का वर्ब 5 फॉर्म में होते, V1, V2, V3, V4 और V5, 5 फॉर्म होती है। जब वर्ब का, ध्यान रखेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म, कौन सा? सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, और ऐसा सेम हो कि जिसके लास्ट में ईडी लगा हो, या तो टी लगा हो, या तो डी लगा हो, बस उसे हम वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिसके लास्ट में ईडी या तो टी या तो डी लगा हो, इन तीनों में से कोई लगा होगा तो वह रेगुलर होगा, और अगर इन तीनों में से नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इरेगुलर होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जैसे मैंने आपने लिखा जंप, तो जंप आपका V1 हो गया, और इसका V2 क्या होगा? जंप्ड, ईडी लिया ना, V3 क्या होगा? जंप्ड, यहां पर भी ईडी, और ये हो गया जंपिंग, जंप्स हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका ईडी फॉलो किया ना, तो जब ईडी फॉलो किया तो इसका मतलब ये क्या होगा? रेगुलर वर्ब होगा। यानी कहीं भी, जैसे आप लोग कंपोज, कंपोज, तो क्या हो जाएगा? कंपोज्ड, कंपोज्ड, ठीक ना, ईडी फॉलो कर लिया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? रेगुलर वर्ब हो गया। जैसे लर्न, तो क्या हो जाता है? लर्न। टी फॉलो कर लिया, इसका मतलब ये क्या होगा? रेगुलर वर्ब। इन सबको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। ये रेगुलर वर्ब होता है, यानी वीक वर्ब। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो हमारा इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है, जैसे आप एक यहां पर देख लीजिए कि जहां पर इसको फॉलो ना करते हो, जैसे आप लिखते हो गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, रीड, 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 ठीक है ना। अब देखो यहां पर डी फॉलो किया, लेकिन डी एक्स्ट्रा हमने नहीं लगाया है, जब हम उसमें जोड़ेंगे तब वो हमारा होता है। अब जैसे कम, केम, कम, ये सारे आपके रेगुलर स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। आपको बस रेगुलर और इरेगुलर में इतना ही समझना है कि जिस वर्ब के लास्ट में ईडी आ जाएगा, टी आ जाएगा, या तो डी हम लगा लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? रेगुलर या तो वीक वर्ब्स बोलते हैं। और जिस वर्ब में यानी ईडी, टी और डी फॉलो नहीं करेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? इरेगुलर वर्ब बोल देते हैं। ठीक है ना? आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का ये पहला पार्ट यही होगा, यहां तक ही होगा, और बस आज हम यहीं तक देखेंगे। और बाकी किसी प्रकार का आपका कमेंट होगा, या क्वेरी होगा, या सजेशन होगा, या किसी भी जिसको आप चाहते हैं कि जिसमें हमें वीडियो मिले या आपको सीखना हो, उस टॉपिक को आप कमेंट में बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं, जिससे मैं आप तक उसको पहुंचा सकूं। और आप लोगों से एक और भी गुजारिश है मेरी कि वीडियो को जहां से जहां तक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां तक नहीं पहुंच पा रहा है वीडियो, उन बच्चों तक पहुंच जाए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।